प्यारे दोस्तों, एक बात है जो सालों से इंसान के मन में आती रही है। इस दुनिया में सबसे बड़ा पापी कौन है? क्या वो स्त्री है जिसकी ममता से जीवन शुरू होता है, या वह पुरुष जिसकी बाहों पर समाज की नींव खड़ी होती है? शायद आप कहेंगे यह कोई आसान सवाल नहीं है, और हां, यह सच भी है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो न सिर्फ आपके दिल को छुएगी बल्कि आपके विचारों की नींव को हिला देगी। तो अगर आप सच जानना चाहते हैं, उस सच को जो रहस्य से नहीं अनुभव से सामने आता है, तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि जब यह कहानी खत्म होगी आप खुद तय कर पाएंगे कि इस संसार में सबसे बड़ा पापी कौन है, स्त्री या पुरुष। और शायद आप पाएंगे कि असली पापी कोई और ही है। नमस्कार दोस्तों, प्रमोशन ऑफ नॉलेज यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। एक घने जंगल में एक तोता और एक मैना प्रेम पूर्वक एक साथ रहते थे। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे और हर समय साथ रहते, बातें करते, गाते और भोजन खोजते। लेकिन एक दिन किसी बात पर दोनों में विवाद हो गया। बहस इतनी बढ़ गई कि बात लड़ाई तक पहुंच गई। तोते ने क्रोधित होकर कहा, इस संसार में सबसे बड़ी पापी और विश्वासघाती यदि कोई होती है तो वह स्त्री होती है। मैना भी चुप नहीं रही। उसने तुरंत जवाब दिया, नहीं, इस संसार में सबसे ज्यादा पापी और विश्वासघाती तो पुरुष ही होते हैं। उनकी बहस और तीखी होती चली गई। दोनों अपने अपने तर्कों पर अड़े रहे। उसी समय रास्ते से एक ज्ञानी महात्मा का वहां से गुजर रहे थे। उनके चेहरे पर तेज था, आंखों में करुणा और वाणी में शांति। महात्मा ने दोनों पक्षों को लड़ते देखा तो मुस्कुराते हुए पास आए और बोले, तुम दोनों में इतनी क्रूरता क्यों है? किस बात पर झगड़ा कर रहे हो? तोते और मैना ने आदर पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और उन्हें अपना विवाद विस्तार से सुनाया। महात्मा ने गंभीरता से बात सुनी और फिर तोते से पूछा, तुम कैसे कह सकते हो कि स्त्रियां पुरुषों से अधिक पापी और विश्वासघाती होती हैं? महात्मा ने दोनों को शांत किया और कहा, यदि तुम अपने विचार को सही सिद्ध करना चाहते हो तो कोई सच्ची कथा सुनाओ जो सबको सोचने पर मजबूर करे। तोता बोला, महाराज, मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाना चाहता हूं जिससे मेरा पक्ष सिद्ध होगा। महात्मा बोले, तो ठीक है, ध्यानपूर्वक सुनाओ, हम सब सुनेंगे। तब वह तोता उस महात्मा से बोला, प्रभु, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं जिससे हम सबको यह साबित होगा कि स्त्री पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा पापी और विश्वासघाती होती है। फिर वह महात्मा बोले, ठीक है, तुम कहानी सुनाओ। तब तोता कहानी शुरू करता है। फिर तोता कहता है कि एक राज्य में इंद्रजीत सिंह नाम का राजा राज्य करता था। उसके पास 4 बेटे थे जो सभी बहुत ही बहादुर और प्रतापी थे, लेकिन सबसे बड़ा बेटा, जिसका नाम युवराज सिंह था, वह न केवल प्रतापी बल्कि बहुत ही सुंदर भी था। उसकी पत्नी राजनंदिनी भी बहुत ही सुंदर और रूपवान थी। वह अपने आगे किसी दूसरी स्त्री को सुंदर नहीं मानती थी। एक दिन राजा इंद्रजीत सिंह ने अपनी बेटी युवराज सिंह को उसकी किसी बात पर नाराज होकर राज्य से निकाल देने का आदेश दिया। राजा का यह आदेश सुनकर सभी इस बात से चिंतित हो गए। फिर युवराज अपने महल में गया और उदास हो गया। उधर युवराज को उदास देखकर उसकी पत्नी ने पूछा, प्राणनाथ, आप उदास क्यों हैं? आप इतने मुरझाए हुए क्यों हैं? राजकुमार होकर भी आप इतने चिंतित क्यों हैं? तब युवराज सोचने लगा कि मैंने बहुत बुरा किया है और अपनी सारी बात अपनी पत्नी को बता दी। उसी समय उसकी पत्नी मूर्छित हो जाती है। फिर दासियाओं ने राजनंदिनी पर गुलाब के पानी का छिड़काव किया। तब जाकर वह होश में आई। अब होश में आकर राजनंदिनी ने अपने पति राजकुमार युवराज से कहा, आप दासी को छोड़कर अन्य प्रदेश चले जाएंगे तो मैं आपके बिना कैसे जी पाएंगे? मैं भी आपके साथ ही चलूंगी। तब राजकुमार युवराज सिंह कहता है, तुम मेरे साथ कैसे चल सकती हो, क्योंकि दूसरे राज्य में अनेक प्रकार के संकट होते हैं और तुम नाजुक महलों में रहने वाली महलों के बिना यह कष्ट कैसे बर्दाश्त कर पाओगी? फिर तो राजकुमार युवराज सिंह की बात को सुनकर राजकुमारी राजनंदिनी कहती हैं, राजन, जितने भी दुख दूसरे राज्य में आएंगे वह सब हमारे साथ होते हुए सूखी लगेंगे, लेकिन महल के सुख बिना आपके जंगल के दुखों से भी अधिक डरावने लगेंगे। इसीलिए मैं भी आपके साथ चलूंगी। राजकुमारी राजनंदिनी की आंखों में आंसू देखकर युवराज ने मन में सोचा कि वह मेरे बिना नहीं रह सकती, इसीलिए मुझे इसको तड़पते हुए छोड़कर जाना सही नहीं होगा। इन सभी बातों को सोचते हुए राजकुमार युवराज अपनी पत्नी राजनंदिनी से कहते हैं, तुम उदास नहीं होना,
हम तुम्हें साथ लेकर जाएंगे। इस बात से राजनंदिनी खुश हो जाती है और अपने पति के साथ जाने की तैयारी करने लगती है। अगली सुबह वे राज्य से बाहर निकलकर एक जंगल में पहुंचते हैं। चलते चलते थक जाते हैं और फिर वे एक बरगद के वृक्ष के नीचे विश्राम करने का निर्णय लेते हैं। वे बहुत थके हुए थे। ठंडी हवा के झोंकों में उन्हें तुरंत नींद आ गई, परंतु कुछ देर बाद वहीं पर एक सांप ने राजनंदिनी को काट लिया। सांप के डसते ही राजकुमारी तड़पने लगी और युवराज की आंख खुल गई। राजकुमारी को तड़पता हुआ देखकर और सांप को जाता हुआ देखकर युवराज बेचैन हो गए। फिर कुछ देर बाद राजकुमारी की मौत हो गई। इस प्रकार मृतक राजकुमारी को देखकर युवराज ऊंचे स्वर में रोने लगे। फिर युवराज ने मन में सोचा, अब जब जीवन संगिनी ही मर गई है तो मैं जीकर क्या करूंगा। मैं इसी जंगल में अपने प्राण त्याग दूंगा। ऐसा मन में सोचकर वह राजनंदिनी के शव के पास से उठता है और जंगल से लकड़ियां इकट्ठी करने लगता है और रोकर कहता है कि मैं भी राजनंदिनी की चिता में जलकर मर जाऊंगा। लेकिन तभी उसी समय स्वर्ग से एक देवदूत आता है और युवराज सिंह को रोते हुए देखकर उसके मन में दया आती है। वह राजकुमार युवराज के पास जाता है और पूछता है कि तुम क्यों रो रहे हो, आखिरकार तुम्हारा दुख क्या है। तो राजकुमार युवराज ने देवदूत से कहा, मेरे पास अपना दुख कहने की हिम्मत नहीं है। मुझे चाहिए कि यह धरती फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। फिर देवदूत ने कहा, तुम मुझे अपना हाल, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। फिर युवराज ने कहा, महाराज, मैं एक राजकुमार हूं और राजा इंद्रजीत सिंह का बेटा। मेरे पिता ने मुझे राज्य छोड़ने के लिए कहा था, इसलिए मेरी पत्नी और मैं इस जंगल में चलते चलते यहां आ गए। यहां आकर मेरी पत्नी को सांप ने काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई और मैं लकड़ियां इकट्ठा कर रहा हूं ताकि मैं अपनी पत्नी के साथ ही जलकर अपने आप को भी अग्नि के हवाले कर सकूं। युवराज की बातों को सुनकर देवदूत कहते हैं, राजकुमार, तू बड़ा मूर्ख है। यह संसार है, यहां इंसानों का आना जाना लगा रहता है। इस शरीर को एक दिन सबको त्यागना पड़ेगा। तू भी ये जानता है, इस संसार में कोई भी किसी के साथ नहीं आता और न ही किसी के साथ जाता है। फिर भी तुम मूर्खों की तरह यह बात कर रहे हो। अगर तू जीवित रहेगा तो बहुत सारी रानियां तुझे मिलेगी, इसलिए मेरे कहने पर मरने का विचार छोड़ दो। इस मानव शरीर को प्राप्त करने के लिए देवता भी बेहद इच्छुक होते हैं, तो फिर इस शरीर को क्यों नष्ट करना चाहता है। इस प्रकार देवदूत के शब्दों को सुनकर युवराज सिंह कहता है, महाराज, आपने जो कुछ कहा है वह सत्य है, किंतु ऐसी पतिव्रता पत्नी मुझे किसी जन्म में भी नहीं मिलेगी, इसलिए मैं इसके साथ ही मरूंगा। युवराज के विचार सुनकर देवदूत ने जान लिया कि यह अपनी पत्नी के बिना नहीं रह सकता है। तब देवदूत ने युवराज से कहा, राजकुमार, तेरी पत्नी को जीवित करने के लिए केवल एक ही उपाय है। अब तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। यदि तुम इस उपाय को कर सकते हो तो तुम्हारी पत्नी जीवित हो सकती है। फिर युवराज ने कहा, महाराज, आप जो कुछ भी कहेंगे वह सब करने के लिए तैयार हूं, केवल मेरी पत्नी को जीवित कर देना। तब देवदूत ने कहा, तुम्हारी पत्नी की आयु केवल 30 वर्ष थी, जिसे इसमें बिता दिया। इसके बदले तुम्हारी उम्र 70 वर्ष की है, जिसमें से 30 वर्ष बीत चुके हैं और तुम्हारे जीवन काल में 40 वर्ष अभी बाकी है, यानी तुझे 40 साल और जीने का अवसर है। यदि तुम अपनी पत्नी को अपना आधा जीवन समर्पण कर देते हो तो तुम दोनों की आयु समान हो जाएगी। अगर तुम यह मान लो तो राजकुमारी जल्द ही ठीक हो जाएगी। इस तरह देवदूत की बात सुनकर राजकुमार युवराज ने कहा, मैं इसके लिए तैयार हूं। फिर देवदूत ने युवराज के हाथ में पानी दिया और 20 वर्षों के लिए राजकुमारी के पैरों पर पानी डालने का संकल्प लिया। अब जैसे ही युवराज ने संकल्प किया कि वह जल को रानी के पैरों पर डालेगा, देवदूत ने कह दिया, पानी को पैरों पर डालने से पहले मेरी एक बात को ध्यान से समझ लो। इसमें एक गुप्त रहस्य भी है। अभी तो तुझे राजकुमारी की आवश्यकता है, तुम पानी डालकर उसको बचा सकते हो, लेकिन भविष्य में अगर राजकुमारी की आवश्यकता नहीं पड़ती है तो तुम अपने संकल्प को वापस भी ले सकते हो। और जब तुम यह संकल्प वापस लेते हो तो तुम्हारी पत्नी की तुरंत ही मौत हो जाएगी। परंतु एक बात हमेशा याद रखना, इस संकल्प को कभी भी वापस ले सकने की बात राजकुमारी से मत कहना, वरना तुम अपने संकल्प को वापस नहीं ले सकोगे। हमेशा याद रखना, जीवन में कुछ बातें हमेशा छुपा कर रखनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी यह बात काम आ सकती है। फिर ऐसा कहकर और उस रानी के सामने ना आकर
वह दीव दूध जो थे अंतर ध्यान हो गए। राजनंदिनी को होश आ जाता है। तब युवराज सिंह राजकुमारी से कहता है, तुम सो गई थीं और बहुत थकी हुई थी, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं जगाया। इस प्रकार राजकुमार युवराज ने अपनी पत्नी से सारी बातें छुपा लीं कि सांप ने तुम्हें काट लिया था और तुम मर गई थी। मैंने तुम्हें फिर जीवित कैसे किया है, यह सब राजकुमार ने अपनी पत्नी से छुपा लिया। फिर तोता बोला, प्रभु। फिर वह दोनों आगे बढ़ गए। कई दिनों बाद उन्होंने एक बहुत ही सुंदर स्थान देखा। वहां पर एक युवा लड़के का घर था। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर युवा लड़का शांति से बैठकर कोई चित्र बना रहा था। वे दोनों बहुत ही थके हुए थे, इसलिए वे उस युवा लड़के के पास बैठ गए। उस समय राजकुमार ने अपनी पत्नी से कहा, राजकुमारी, हमें प्यास लगी है, हम कुएं पर जाकर पानी पी लेते हैं। अगर तुम भी प्यासी हो तो तुम्हारे लिए भी पानी ले आते हैं। तब राजकुमार की बात को सुनकर राजनंदिनी ने कहा, मुझे तो प्यास नहीं लगी है, आप जाइए और पानी पी आइए। इसके बाद राजकुमारी का जवाब सुनकर राजकुमार युवराज एक लंबी रस्सी लेकर कुएं की ओर जाते हैं। युवराज पानी पीने पहुंचे तो राजकुमारी राजनंदिनी उस चित्रकार की ओर देखती है। राजनंदिनी उस चित्रकार की सुंदरता को देखकर उस पर मोहित हो गई, अर्थात वह उसको दिल दे बैठी थी। अब वह चित्रकार से कहती है कि हे महोदय, आप तो यहां बहुत खुशी से रहते हैं। चित्रकार ने कहा, तुम भी मेरे साथ रह सकती हो, लेकिन तुम्हारे पति भी साथ में है, तो हम कैसे तुमको रख सकते हैं। इसके बाद राजकुमारी राजनंदिनी ने चित्रकार के सामने अपनी प्रेम लीला प्रकट की। तो चित्रकार ने कहा, मैं एक उपाय बताता हूं, तुम अपने पति को जिस कुएं में वह पानी पीने गया है उसी कुएं में धकेल देना, फिर जो होगा हम देख लेंगे। फिर चित्रकार की बात सुनकर राजनंदिनी ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। अब इतनी ही देर में राजकुमार युवराज पानी पीकर राजकुमारी के पास आया तो वह कहने लगी, मुझे भी अब प्यास लग रही है, कुएं पर वापस चलकर मुझे भी पानी पिलाओ। तो राजकुमार युवराज बोला, मैंने तुमसे पहले ही पूछा था और तुमने मना कर दिया था। खैर, अगर तुमको प्यास लगी है तो मैं अब पानी लेकर आता हूं। तब युवराज पानी लेने चलते हैं और राजनंदिनी भी उसके साथ चल देती है और कहने लगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूं बेचारा। युवराज तो उसके प्रेम में पागल था, उसको क्या मालूम था कि यह मेरे प्राण लेने के लिए मेरे साथ आ रही है। दोस्तों, वास्तव में विद्वान सच कहते हैं कि स्त्रियों के चरित्र को देवता भी नहीं जान सकते। मानव क्या चीज है, उनके जाल में अच्छे बुद्धिमान भी फंस जाते हैं। जब राजकुमार युवराज कुएं पर जाकर पानी भरने के लिए बाल्टी डालता है तो राजनंदिनी अपने पति यानी राजकुमार युवराज को धक्का देकर कुएं में गिरा देती है और खुद उस चित्रकार के पास चली जाती है। वह चित्रकार राजकुमारी को अपने साथ ले जाकर एक राज्य में बस जाता है। वहां दोनों खुशी से रहने लगते हैं। चित्रकार ने फिर राजनंदिनी को ऐसा नाचना और गाना सिखाया कि वह नृत्यांगना के रूप में मशहूर हो गई। धीरे धीरे वह राजकुमारी पूरे नगर में प्रसिद्ध हो गई। इस तरह राजनंदिनी के नृत्य और गीत के कारण उस चित्रकार के पास लाखों रुपए बन गए। राजकुमारी भी उस चित्रकार के साथ शांति से रहने लगी। जिस समय राजनंदिनी ने अपने पति युवराज को कुएं में धकेल दिया था, तब संयोग से एक जंजीर जो कुएं में लटकी थी उसे युवराज ने पकड़ लिया था और उसको पकड़कर कुएं में लटकता रहा। ईश्वर को याद करते हुए वह सोचने लगा, क्या यही मेरे प्यार की सजा है। कुछ समय बाद बंजारों का एक काफिला वहां आया। काफिले में से एक बंजारा बाल्टी लेकर कुएं का पानी भरने लगा। जब उसने पानी में बाल्टी डाली तब युवराज सिंह ने उसकी बाल्टी को हाथ से पकड़ लिया। बंजारा यह देखकर चौंक गया और पूछने लगा, तुम कौन हो राजकुमार? युवराज ने कहा, भाई मैं अटका हुआ हूं, मुझे यहां से निकालो और मेरी जान बचाओ। मैं सारी जिंदगी आपके उपकार को नहीं भूलूंगा। और ऐसा कहकर के राजकुमार युवराज बंजारे से प्रार्थना करने लगा। फिर राजकुमार युवराज के दुख को देखकर बंजारे को उस पर दया आ गई और उसने युवराज को कुएं से बाहर निकाल लिया और फिर पूछा, भाई तुम कौन हो? तुम इस कुएं में कैसे गिरे? तुम मुझे अपना हाल बताओ। तब युवराज ने कहा, भाई मैं अपना हाल आपसे कैसे कहूं? जो मुश्किलें मेरे साथ हुई हैं, भगवान न करें किसी के साथ ऐसा हो। फिर युवराज ने कहा, यदि तुम मुझसे जानना चाहते हो तो मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूं। मैं एक राजकुमार हूं। मेरे पिता ने मुझे राज्य से निकाल दिया था, इसीलिए मैं अपनी प्रिय पत्नी के साथ एक जंगल में पहुंच गया। मेरी पत्नी और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। जंगल में एक सांप ने मेरी पत्नी को काट लिया।
जिससे उसकी मृत्यु हो गई। मैं जब अपनी पत्नी के साथ मरने जा रहा था, तब एक देवदूत ने मुझ पर दया की और मेरी आयु के 20 वर्ष मेरी पत्नी को देने के बाद उसे पुनर्जीवित कर दिया। फिर हम उस जंगल से आगे बढ़े। कुछ दिनों बाद हम एक स्थान पर पहुंचे जहां एक चित्रकार का डेरा था। मुझे प्यास लगी, मैं पानी पीने गया। जब मैं वापस आया तो मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि उसको भी प्यास लगी है, मुझे भी पानी पिलाओ। और इसी तरह कहकर मेरी पत्नी मेरे साथ उस कुएं पर आ गई। मैं कुएं से पानी निकाल रहा था तो उसने मुझे पीछे से धक्का दे दिया। कुएं में लटकी हुई यह जंजीर मेरे हाथ में आ गई, जिससे मैं कुएं में गिरने से बच गया। और फिर जब आप आए तो मैंने आपको आवाज दी। इसके बाद आपने मुझे कुएं से बाहर निकाला। इस प्रकार राजकुमार युवराज ने दुखी मन से सारा हाल उस बंजारे से कह दिया और फिर अब अपनी व्यथा सुनाकर युवराज चुप हो गया। उधर बंजारे ने उसकी बात को सुना और राजकुमारी की करतूत सुनकर दुखी होकर कहा कि स्त्रियों का चरित्र भगवान भी नहीं समझ सकते तो मनुष्य कैसे समझ सकता है। ऐसा कहकर बंजारे ने युवराज के सिर पर हाथ फेरा और कहा, तुम चिंता मत करो, भगवान बड़े दयालु हैं, वह तुम्हारी सहायता करेंगे। फिर उसने कहा, तुम चाहो तो हमारे साथ कुछ दिन रुक सकते हो। राजकुमार युवराज उन बंजारों के साथ रहने को सहमत हो गया। फिर उनकी सहायता सेवा कुछ दिनों बाद उसी राज्य में पहुंचा जहां उसकी पत्नी राजनंदिनी और वह रह रहे थे। उस राज्य को देखकर उसने बंजारे से कहा, भाई मेरी इच्छा है कि तुम कुछ दिन इस राज्य में रहो। तब बंजारे ने कहा, जैसी आपकी मर्जी, मुझे कोई आपत्ति नहीं। फिर राजकुमार युवराज जो बंजारे से विदा होकर राज्य में आया और काम की तलाश में घूमने लगा। कुछ दिनों बाद राजकुमार की मेहनत परिश्रम देखकर उसे एक बड़े व्यापारी ने अपने पास नौकरी पर रख लिया। इस तरह राजकुमार युवराज ने व्यापारी के पास रहना शुरू किया और बड़ी मेहनत और प्यार से अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना शुरू किया। यह देखकर उस व्यापारी ने युवराज को बड़ा सम्मान दिया और उसे अपने यहाँ का मुनीम बना लिया। और इस तरीके से राजकुमार युवराज के दिन बड़ी खुशी खुशी गुजरने लगे। अब एक दिन नगर के राजा के यहाँ राजनंदिनी के नृत्य का आयोजन हुआ। राजा ने उस शहर के सभी बड़े व्यापारी और सेठों को अपने यहाँ नृत्य देखने के लिए आमंत्रित किया। जब राजकुमारी राजनंदिनी का नृत्य होने वाला था, शहर के सभी व्यापारी और सेठ साहूकार राजा के यहाँ पहुंच गए। युवराज जो राजकुमारी के नृत्य और गायन की प्रशंसा सुनता था, उसमें भी सोचा कि मुझे इस नृत्य को देखना चाहिए। वह भी राजा के दरबार में सेठ के साथ पहुंच गया। राजकुमारी ने अप्सरा के समान नृत्य किया और अपनी सुरीली आवाज में कई सुंदर गानों को प्रस्तुत किया। उसके गाने को सुनकर महफिल के सभी लोग आश्चर्य में आ गए और सभी ने बहुत सारे इनाम दिए। इसके साथ ही राजा से लेकर प्रजा तक सभी ने उसकी प्रशंसा की। राजकुमार युवराज ने अपने हाथ की अंगूठी निकाली जिसमें हीरा जड़ा हुआ था और उस अंगूठी को राजनंदिनी को भेंट कर दी। इसके बाद राजनंदिनी ने अंगूठी को पहचान लिया और मन ही मन में कहने लगी, यह तो बहुत बड़ा आश्चर्य हो गया। मेरा पति जिंदा है और यहाँ पहुंच गया है। अब वह मुझे नहीं छोड़ेगा, इसलिए मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे वह मारा जा सके। उसने मन में सोचा, अब मैं यहाँ के राजा को एक सुरीला गाना और नृत्य प्रस्तुत करती हूँ जिससे वह खुश होकर मुझे कुछ मांगने के लिए बोलेंगे। तब मैं राजा के आदेश से उसे मरवा दूंगी। इसके बाद राजकुमारी राजनंदिनी ने एक सुरीला गाना और नृत्य प्रस्तुत किया। राजकुमारी की इस बसंत की बहार को सुनकर राजा खुश हुआ। वह राजनंदिनी से बोले, मैं तुम पर बहुत खुश हूं, तुम मुझसे क्या मांगती हो? तब राजकुमारी ने कहा, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो सबसे पहले मुझे वचन दीजिए और फिर जो कुछ मैं मांगूंगी आप मुझे वही देंगे। फिर राजनंदिनी ने कहा, इस सभा में मेरा एक चोर है, कृपया उसे फांसी की सजा दें। राजा ने कहा, तुम उस चोर को मेरे सामने लाओ। राजनंदिनी ने युवराज सिंह का हाथ पकड़ा और उसे राजा के सामने ले गई। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस चोर को जल्लादों के पास ले जाओ और इसे फांसी पर चढ़ा दो। इसी बीच युवराज का सेठ भी वहां पहुंचा। वह डरकर युवराज के पास गया और पूछा, तुमने क्या चुराया इसका, जिसके कारण वह तुझे मारना चाहती है? युवराज ने अपने मालिक से कहा, मालिक, मैंने कुछ नहीं चुराया है, बस आप इस राजा को केवल यह बता दो कि वह मेरी 2 बातें सुन ले, इससे मेरी जान बच सकेगी। अब युवराज का मालिक इसे सुनकर अपने साथी व्यापारियों और साहूकारों के पास गया और सभी ने मिलकर मशवरा किया। उन्होंने कहा, मित्रों,
या तो राजा न्याय करें या हम सभी इस शहर को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। और इस प्रकार सभी व्यापारी राजा के पास गए और कहने लगे, राजा साहब, हमारा मुनीम निर्दोष है, उसे मार देने का आपका आदेश है। वह कह रहा है कि वह अपनी 2 बातें आपको कहना चाहता है, फिर भी आपको लगे कि उसमें अपराध किया है तो उसे फांसी दे देना। लेकिन वह कहता है कि मेरे मरने से पहले राजा केवल मेरी 2 बातों को जरूर सुने। फिर राजा ने व्यापारियों की बात सुनकर कहा, ठीक है, मुनीम को बुलाओ। युवराज को लेकर राजा के सामने लाया गया और राजा ने कहा, तुम जो कुछ कहना चाहते हो वह मेरे सामने कहो। तब राजकुमार युवराज सिंह ने कहा, महाराज, मैंने क्या दोष किया है जिसके कारण आपने मेरी हत्या का आदेश दे दिया है? फिर उसकी बात को सुनकर राजा ने कहा, तू इसका चोर है। युवराज ने कहा, नहीं महाराज, मैं इस कुलटा स्त्री का पति हूं जो मुझे कुएं में धकेल कर एक चित्रकार के साथ चली आई है। राजकुमारी राजनंदिनी ने समझ लिया कि बात बिगड़ रही है। तब राजा से कहती है, महाराज, मैं कुल्लटा नहीं हूं, यह झूठ बोल रहा है। यह कौन है? मैं इसे जानती तक नहीं, यह तो मेरा चोर है, मैं सिर्फ इतना ही जानती हूं। फिर राजकुमार युवराज ने कहा, महाराज, ठीक है, अगर यह मेरी पत्नी नहीं है तो वह सब कुछ जो मैंने रास्ते में छोड़ा था वह मेरी अमानत के रूप में मुझे वापस कर दें। राजकुमार ने अपनी अमानत को लौटाने की बात की तो राजकुमारी राजनंदिनी ने इसे स्वीकार कर लिया। तब युवराज ने कहा, अच्छा, अब तुम अपने हाथों में पानी लो, हमारा न्याय सभा में होगा। पानी लेकर उसमें जमीन पर रखा और कहा, वह वस्तु जो तुमने मुझे रास्ते में दी थी मैं वापस कर रहा हूं। राजनंदिनी ने भी पानी लिया और कहा, जो वस्तु उसने मुझे रास्ते में दी थी मैं वापस कर रही हूं। जैसे ही उसने अपने हाथों का पानी छोड़ा, राजकुमारी के प्राण छूट गए। यह दृश्य देखकर वहां के लोग हैरान रह गए। तो राजा यह देख चिंतित होकर युवराज से कहा, यह क्या हो गया? बताओ मुझे सच्चाई। तब राजकुमार युवराज ने अपनी कहानी शुरू की, अपने जीवन की सब घटनाओं को खोलकर बताते हुए उसके देश निकाले जाने से लेकर अब तक की सभी घटनाओं को सुनाया। राजा ने सब कुछ सुनकर युवराज को अपने गले लगा लिया, अपनी बेटी की शादी युवराज के साथ करा दी। हे महात्मा, मैंने इस कहानी को सुनाया है। मैं भी स्त्रियों से घृणा करता हूं और मैं यह कह सकता हूं कि इस संसार में स्त्रियां पुरुषों से अधिक पापी और विश्वासघाती होती हैं। इस कहानी ने सबको हैरानी में डाल दिया। तोता सच कह रहा है, लेकिन सभी स्त्रियों में से केवल 1-2 ही बिना नैतिक मूल्यों और ईमानदारी की हो सकती है, परंतु पुरुषों में भी ऐसा कुछ है जो पापी और विश्वासघाती हो सकते हैं। फिर उस महात्मा ने पूछा, ठीक है तो मैना, तुम कैसे सिद्ध करोगी? यह बात सुनकर मैना ने कहा, मैं भी एक कहानी सुनाती हूं जिससे स्पष्ट होगा कि स्त्री की तुलना में पुरुष अधिक पापी और विश्वासघाती होते हैं। एक गांव में एक परिवार रहता था जो बहुत ही धनवान था, और उस धनवान यानी सेठ का बेटा एक अद्भुत प्रकार का व्यक्ति था। सेठ का बेटा ऐसा जुआरी था कि सेठ उसके बारे में सोचते सोचते परेशान रहता था। एक दिन उसका बेटा जुआ खेल रहा था। उसी दिन उसके पिता का निधन हो गया। फिर भी उसने जुआ खेलना बंद नहीं किया, बल्कि पिता की मृत्यु के बाद वह खुलकर जुआ खेलने लगा और सब कुछ हार गया। फिर वह अपने गांव से दूर चला गया और एक सेठ के घर पहुंचा और सेठ से बोला, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, मुझे एक गिलास पानी मिलेगा? तो सेठ ने उस युवा से पूछा कि तुम कौन हो, क्या करते हो और कहां से आए हो? इसके उत्तर में उस युवा ने कहा, मैं एक व्यापारी हूं और यहां से जा रहा था तो सोचा कि पानी पीकर चला जाऊं। तब सेठ ने पूछा कि तुम कौन सा व्यापार करते हो? तब युवा कहता है, व्यापार करते समय मेरा सामान समुद्र में गिर गया, इसलिए यदि आप मेरी कुछ मदद कर दें तो अच्छा होगा। फिर सेठ ने लड़के की बात सुनी और फिर उसकी बातों के जाल में फंस गया और कहने लगा कि बेटा, तुम तो ठीक हो और कुछ कमा भी लेते हो, तो क्या मेरी बेटी से विवाह करोगे? अब तो यह बात सुनकर युवा खुश हो जाता है और विवाह के लिए हां कह देता है, जिसके बाद दोनों का विवाह हो जाता है। प्रभु, इस प्रकार से वह सेठ अपनी बेटी को बहुत सारे धन के साथ विदा कर देता है। उधर युवा लड़के को तो बस केवल धन के लिए विवाह करना था, तो उसने वह भी कर लिया। अब विवाह के बाद जब युवा सेठ की लड़की को साथ लेकर जा रहा था तो एक जंगल आ गया। वहां पर युवा लड़का अपनी पत्नी से बोला, देखो, हम अभी जंगल में हैं, यहां कोई चोर हमारे गहनों को चुरा सकता है, इसलिए आप अपने सभी गहनों को मुझे दे दें।
ताकि हम सुरक्षित रख सकें। युवा की पत्नी ने अपने पति पर भरोसा किया और अपने सभी गहनों को उसे सौंप दिया। और वह भरोसा क्यों न करे, क्योंकि वह उनके पति थे। उसके बाद युवा ने अपनी पत्नी के गहनों को एक पारदर्शी थैली में बांध लिया और फिर वह जंगल में आराम से ठहरे। इस दौरान युवा के मन में लालच तो पहले से ही था, फिर वो और ज्यादा बढ़ गया। उसकी पत्नी के साथ जाने वाली एक दासी, जिसे सेठ ने अपनी लड़की के साथ भेजा था, युवा ने उस दासी को मार डाला। फिर उसने अपनी पत्नी को एक कुएं में गिरा दिया और मन में यह विचार किया कि मैंने इसके साथ सिर्फ धन के लिए शादी की थी, मुझे धन मिल गया। और उसने सोचा कि वह पानी में डूबकर मर जाएगी। इस तरह सोचकर वह युवा वहां से चला गया, लेकिन उसकी पत्नी नहीं मरी और वह कुएं से बाहर निकलने के लिए आवाज देती रही। कुएं के पास से एक आदमी गुजर रहा था और जब उसने किसी महिला की आवाज सुनी तो उसने उस महिला को कुएं से बाहर निकाल लिया। फिर कुएं से बाहर निकलने के बाद महिला ने अपनी सारी जानकारी उस व्यक्ति को दी और उस व्यक्ति ने महिला को उसके पिता के घर पहुंचा दिया। अब जब महिला पिता के घर पहुंची तो उसके पिता ने पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ? महिला ने कहा, पिताजी, जंगल में कुछ चोरों ने हम पर हमला किया था और दासी को मार दिया, मुझे कुएं में धकेल दिया और पति के बारे में कुछ पता नहीं है। बेटी की बातें सुनकर सेठ जी ने कहा, कोई बात नहीं, भगवान सब ठीक करेंगे। मैना बोली, कहे मुनिवर, इस दुनिया में पुरुष ही विश्वासघाती और पापी हो सकते हैं। अब आपके हाथ में न्याय का फैसला है। मैंने भी आपको एक कहानी सुनाई है और तोते ने भी कहानी सुनाई है, अब आप ही न्याय करें। उसने भी अपनी पत्नी को मारा और सारा सामान लेकर के चला गया। अब तोता और मैना की कहानी सुनकर वह महात्मा बोले, ठीक है तोता और मैना, मैंने तुम्हारी सारी कहानी को ध्यान से सुना है, अब मैं तुम्हारा न्याय करता हूं। सच में इस संसार में स्त्री और पुरुष के बीच ज्यादा पापी या विश्वासघाती कौन होता है, यह मेरे लिए स्पष्ट है। वह महात्मा जवाब देते हैं, बिना किसी शंका के यह सत्य है कि इंसान की सोच उसके स्तर से नीचे जा सकती है और वही पापी और विश्वासघाती होता है, चाहे स्त्री हो या पुरुष। इंसान को किसी भी प्रकार के पाप करने से पहले यह सोचना चाहिए कि क्या वह सही है या नहीं। पापी और वे विश्वासघाती होने की कोई जाति नहीं होती, वह इंसान की सोच और कृतियों का परिणाम होता है। दोस्तों, वास्तव में इंसान की सोच उसके स्तर से नीचे जा सकती है और यही पापी और विश्वासघाती बना देता है। तो मित्रों, अब आपको पता चल गया होगा कि इस दुनिया में सबसे बड़ा पापी स्त्री है या पुरुष है। चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी हो, पर जो सबसे बड़ा पाप करता है वही पापी होता है। दोस्तों, इस संसार में जब भी पाप और विश्वासघात की चर्चा होती है, अक्सर लोग स्त्री या पुरुष को दोषी ठहराते हैं, लेकिन सच्चा उत्तर इससे कहीं अधिक गहरा है। एक दिन एक जिज्ञासु युवक ने महात्मा से पूछा, गुरुदेव बताइए, स्त्री अधिक पापी होती है या पुरुष? महात्मा मुस्कुराए, उनकी आंखों में करुणा की चमक थी। उन्होंने बड़े धैर्य से कहा, बेटा, बिना किसी संदेह के जान लो, पाप और विश्वासघात का कोई लिंक नहीं होता। इंसान चाहे स्त्री हो या पुरुष, जब उसकी सोच अपने स्तर से नीचे गिरती है तब वह पाप के मार्ग पर बढ़ता है। सच्चा मनुष्य वह है जो हर कर्म से पहले अपने अंतःकरण से पूछे, क्या मैं जो करने जा रहा हूं वह धर्म है या अधर्म? यदि इस छोटे से सवाल पर भी वह सच्चाई से टिक नहीं पाता तो वह धीरे धीरे अपने आप को खो बैठता है। कभी मत सोचो कि स्त्री अधिक पापी है या पुरुष अधिक विश्वासघाती है। सोच का ही सबसे बड़ा पतन है। जो भी अपनी अंतरात्मा की आवाज को दबा देता है, जो अपने स्वार्थ, लोभ और वासना के वशीभूत हो जाता है, वही सच्चा पापी बनता है। साथियों, याद रखो, ईमानदार सोच और निर्मल हृदय ही मनुष्य का सच्चा आभूषण है। धर्म, सत्य और प्रेम को छोड़कर कोई भी मार्ग, चाहे वह स्त्री का हो या पुरुष का, केवल अंधकार की ओर ले जाता है। पाप और पुण्य स्त्री के लिए अलग है, न पुरुष के लिए, वे दोनों के लिए समान है। जो भी अपने संकल्पों में दृढ़ रहता है, जो सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलता है, वही सच्चा मानव है। इसलिए जब भी जीवन में कोई निर्णय लो, एक पल के लिए रुककर अपनी आत्मा से पूछो, क्या यह काम मेरे चरित्र को ऊंचा करेगा या नीचे गिरा आएगा? यदि उत्तर निर्मल है तभी आगे बढ़ो, अन्यथा रुक जाओ, क्योंकि सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर लड़ा जाता है। अपनी सोच के साथ स्त्री और पुरुष में भेद नहीं,
केवल सोच की ऊंचाई या गिरावट का भेद है, और वही सोच हमें पुण्यात्मा बनाती है या फिर पापी। जिस क्षण इंसान अपने धर्म और कर्तव्य को भूलकर अपने स्वार्थ में डूब जाता है, उसी क्षण वह अपने उच्च स्तर से गिरने लगता है। उन्होंने आगे कहा, पाप या विश्वासघात करने से पहले यदि हर व्यक्ति क्षण भर रुके, सोचे और अंतरात्मा से पूछे कि क्या मेरा कृत्य उचित है, तो शायद संसार में पाप बचे ही नहीं। सच तो यह है कि नारी और पुरुष दोनों में उत्कृष्टता भी है, और जब उनकी सोच गिरती है तो पतन भी इसलिए। साथियों, याद रखो, पापी वह नहीं जो स्त्री है, या पुरुष पापी वह है जिसकी सोच गिर गई है। अपने विचारों को पवित्र रखो, आचरण को उज्जवल रखो, यही मानवता का सच्चा धर्म है। तो मित्रों, अब आपको पता चल गया होगा कि इस दुनिया में सबसे बड़ा पापी स्त्री है या पुरुष है। चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी हो, पर जो सबसे बड़ा पाप करता है वही पापी होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।